हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करें हैं करनी माता की कथा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं करनी माता की कथा। करनी माता रहस्य, विज्ञान और चमत्कार। देशनूर की तपोभूमि जहाँ मृत्यु भी अपना मार्ग बदल देती है। रेगिस्तान का सबसे बड़ा रहस्य है राजस्थान की तपती रेत के बीच एक ऐसा स्थान जो प्राकृतिक और विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है। 25,000 प्लस काले चूहे और सफेद चूहे जिन्हें कावा कहा जाता है, और पिंजरे, कोई पिंजरा नहीं है यहाँ। बीमारियाँ या प्लेग जैसा कोई रोग नहीं है, और कोई भी यहाँ चूहों की दुर्गंध नहीं आती। शक्ति का अवतार कालजी महागाथा। दुर्गा की अवतार मानी जाने वाली करनी माता का जीवन एक चमत्कारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने साम्राज्य की नींव रखी। 1387 में चारण वंश में ऋतुबाई के रूप में जन्म हुआ। विवाह और ब्रह्मचर्य। किप्पोजी चारण से विवाह, किंतु आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का दुर्बल संकल्प। साम्राज्य का आशीर्वाद। राम पिता को अखंड साम्राज्य की भविष्यवाणी, जिसके बाद बीकानेर की स्थापना हुई। 23 मार्च 1538 में 151 वर्ष की आयु में कालवी नदी के किनारे भौतिक शरीर का त्याग और ज्योति के रूप में विलीन हुई। यमराज से युद्ध और अनंत जीवन। जब माता के भतीजे की कुएं में गिरकर मृत्यु हुई तो उन्होंने यमराज से उसका जीवन वापस मांगा। यमराज से मना करने पर माता ने मृत्यु का नियम ही बदल डाला। मानव जीवन। चारण वंश का जन्म और जीवन। मार्ग परिवर्तन। मृत्यु के बाद यमराज के पास जाने के बजाय सीधे मंदिर में वापसी। पुनर्जन्म। कावा की मृत्यु के बाद पुनर्चारण परिवार में ही मानव रूप में जन्म। कावा का रूप। मंदिर में कावा चूहे के रूप में पुनर्जन्म और सेवा करते हैं। कावा सेवक या पूर्वज। यह चूहे केवल जीव नहीं बल्कि देवी की सुरक्षित पूर्वज और आत्माएं हैं, जिनके लिए विशेष नियम लागू होता है। अखंड सुरक्षा। यदि किसी श्रद्धालु के पैर तले आकर कोई कावा मारा जाता है तो प्रायश्चित स्वरूप मंदिर में चांदी का चूहा चढ़ाना अनिवार्य है। परम आशीर्वाद। हजारों काले कावाओं के बीच जिन्हें चुने सफेद चूहे हैं। सफेद चूहे के दर्शन को सभ्य करनी माता का साक्षात स्वरूप माना जाता है। अमृत समान प्रसाद। चूहे द्वारा खाया गया झूठा भोजन प्रसाद बन जाता है, जिसे भक्त पवित्र मानकर ग्रहण करते हैं। तर्क और आस्था की कसौटी। विज्ञान और परीक्षण। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान के वैज्ञानिकों द्वारा आस्था और किंवदंती श्रद्धालु का विश्वास। परिस्थितियाँ। अत्यधिक संख्या के बावजूद कोई संक्रमण या बीमारियां नहीं है। व्यवहार। चूहों द्वारा व्यवहार मानव अनुकूल है। वे मिठाइयाँ और दूध पचाते हैं। वातावरण। हवा में मानसिक शांति करने वाले विशेष तत्व मौजूद है। निष्कर्ष। यह स्थान तर्क से नहीं, अज्ञात ऊर्जा से संचालित होता है। आस्था और किंवदंती। श्रद्धालुओं का विश्वास। चूहे देवी के दूत हैं, इसलिए उनका स्पर्श शुद्ध और पवित्र है। ये पूर्वजों और मुगल काल में शरण में आए मर्द सैनिकों की आत्माएं हैं। यह माता का आभा और आज्ञा चक्र तीसरी आंख का जीवित प्रभाव है। करनी माता की आदर्श छत्र छाया संपूर्ण प्रांगण की रक्षा करती है। संगमरमर का चमत्कार, वास्तुकला और संरक्षण। चांदी के द्वार। मुगल सम्राट अकबर द्वारा समय यातना के बाद भेंट किए गए भव्य चांदी के दरवाजे और ग्रिल है। विशेष रसोई, जहाँ चूहों के लिए दूध, लड्डू और चावल बड़े प्रेम से पकाए जाते हैं। मुख्य गर्भगृह। संगमरमर से निर्मित वह केंद्र जहाँ माता की जागती ज्योति सदा जागृत आंखें भक्तों पर दृष्टि बनाए रखती है।
नौ परिक्रमा का रहस्य। सामान्य हिंदू मंदिरों में 7 परिक्रमा की परंपरा है, परंतु देशनौ के मंदिर में यह एक बात है। यहाँ भक्त 9 बार परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा नव दुर्गा और नव चक्र साधना का प्रतिनिधित्व करती है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर पूर्णता और सिद्धि रूप का प्रतीक है। जब रात होती है, आदर्श जगत के रहस्य। सूर्यास्त के बाद मंदिर के नियम और भौतिक वास्तविकताएं बदल जाती है। चूहों का अंतधार्य। रात होते ही हजारों चूहे मंदिर के भीतर कहीं गायब हो जाते हैं। मान्यता है कि यह माँ की रूहानी सेना है जो देव कार्यों के लिए सूक्ष्म रूप से निकलती है। श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी। रात के तीसरे पहर 3 से 4 बजे एक अज्ञात श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी आकर ध्यान करता है और फिर अदृश्य हो जाता है। रहस्यमयी परछाइयाँ। सीसीटीवी कैमरों ने एक बार दीवार पर चलती अज्ञात परछाइयाँ और रहस्यमय चिन्ह का रिकॉर्ड किया जो सुबह तक मिट गया। गुप्त तहखाना और अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र। तकनीकी शून्यता। ग्रह के अत्यधिक समीप पहुंचने पर मोबाइल के नेटवर्क और जीपीएस अचानक बंद हो जाते हैं। इसे माँ की शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव माना जाता है। भूमिगत रहस्य। मंदिर के नीचे एक तहखाना है जो केवल पुजारियों के लिए विशेष पीढ़ी के लिए खुलता है। पुजारियों की विशेष पीढ़ी के लिए यह रहस्यमय दरवाजा खुलता है। गुप्त स्वरूप। यहाँ माँ करनी की गुप्त मूर्ति स्थापित है और पुरानी पंडुलियों के अनुसार यह एक अंतिम रहस्यमय ग्रंथ उचित है। प्राकृतिक अपवादों से सुरक्षा। स्थानीय इतिहास और वैज्ञानिक दोनों ही मंदिर के आसपास की भौगोलिक विसंगतियों को दर्ज करते हैं। मौसम का नियंत्रण। जब आसपास के गांवों में आंधी तूफान आता है तो मंदिर के ऊपर आकाश प्राय साफ रहता है। भूकंप की भविष्यवाणी। जब मंदिर की दीवारें रहस्यमय दरारें आई तो उसी सप्ताह राजस्थान में एक बड़ा भूकंप आया जिसे माता की पुरानी भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध किया। मानसिक और आध्यात्मिक शांति का केंद्र। यह मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं बल्कि एक सक्रिय हीलिंग इकोसिस्टम है। मन। वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि जहाँ की हवा में तनाव और भय को दूर करने वाला तत्व है। शरीर। मंदिर में पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने से शारीरिक बीमारियों से लाभ मिलने का दावा भी किया जाता है। आत्मा। गर्भवती महिलाओं को माँ सपन में मार्गदर्शन देती है। यहाँ आने वाले हताश लोग अपराध बोध और अतीत के बोझ से मुक्त होकर लौटते हैं। एक स्वभावत और अजय चक्र। सबसे बड़ा चमत्कार चूहों की उपस्थिति नहीं बल्कि उनका जनसांख्यिकी संतुलन है। सदियों से चूहों की संख्या लगभग स्थिर रही। ना कोई अत्यधिक बढ़ोतरी, ना ही कोई अचानक कमी। यह प्रकृति का कोई सहयोग नहीं बल्कि करनी माता द्वारा स्थापित एक संख्या संतुलन मंत्र है। यह मंदिर एक ऐसे ब्रह्मांड और जहाँ कर्म, जीवन और मृत्यु एक ही प्रांगण से आकर ठहर जाते हैं। अंतिम भविष्यवाणी। श्वेत अग्नि का संकेत। करनी माता की गाथा अभी समाप्त नहीं हुई है। गुप्त तहखाने में सुरक्षित ग्रंथ में दर्ज है कि एक दिन इसी मंदिर में श्वेत अग्नि की लहर उठेगी। यह लहर सत्य, धर्म और शक्ति का पुनर्जागरण करेगी और संपूर्ण विश्व को संकेत देगी कि मां करनी की अगली लीला प्रारंभ हो चुकी है। क्या मृत्यु को हराया जा सकता है? विज्ञान इसे एक पहले मानता है, इतिहास इसे एक चमत्कार मानता है, लेकिन देशनौ के भगत जानते हैं कि जहाँ सच्चा संकल्प और पूर्ण समर्पण होता है वहाँ यमराज को भी अपना मार्ग बदलना पड़ता है। आज के हमारी करनी माता की कथा पूर्ण होती है। तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत